हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90s के दौर के संगीत को अगर आपने जिया है तो इस चेहरे को बिल्कुल नहीं भूले होंगे। ये खुद भी गाया करते थे, कैसे भूलेगी मेरा नाम। जी हाँ, पलाश सेन, जो उस दौर में पॉली के नाम से मशहूर हुआ करते थे। प्राइवेट एल्बम का वो दौर तो जैसे पॉली के लिए ही आया था। एल्बम क्या आता, धूम मचाने लगता। एक एक गाने पर उस दौर के युवा झूमने लग जाते। उनके एल्बम में आने वाली लड़कियां तक ऐसी हिट हो जाती कि उनको बॉलीवुड से बुलावा आ जाता। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा इतना जबरदस्त सिंगर अचानक कैसे गुमनामी के अंधेरों में डूब गया? दोस्तों, पॉली ऐसे ही नहीं डूबा, बल्कि सोची समझी साजिश रचकर उनका करियर तबाह किया गया। इस गायक को बर्बाद करने का पूरा सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए पलाश के डॉक्टर से सिंगर बनने और फिर करियर की तबाही की कहानी सुनाते हैं। 90s के पॉप संगीत को करीब से जानने वाले लोगों को पलाश सेन की आवाज तो याद ही होगी। वो MBBS डॉक्टर जिसकी आवाज ने बड़े बड़े गायकों के छक्के छुड़ा दिए थे। मगर ये तो डॉक्टर हुआ करते थे, फिर कैसे गायकी की दुनिया में पहुंच गए, चलिए हम बताते हैं। पलाश 23 सितंबर 1965 को लखनऊ में जन्मे थे। वैसे परिवार वाराणसी का है। बाद में फैमिली दिल्ली चली आई थी। यहीं कनॉट प्लेस में इनका बचपन गुजरा। इनके पूरे खानदान में दो चीजें बड़ी कॉमन थी। एक तो पूरा खानदान डॉक्टर, पिता डॉक्टर, माँ डॉक्टर, दादा डॉक्टर। दूसरा, सबको संगीत और गाने का बड़ा शौक हुआ करता। बस यही खानदानी रिवाज पलाश ने भी निभाया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में MBBS में दाखिला ले लिया। मगर देखिए किस्मत कैसे संगीत की दुनिया में ले आई। परिवार की संगीत में बड़ी रुचि थी तो पॉली का भी यही शौक बन गया। कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता तो पलाश अपना गिटार लेकर पहुंच जाते और पूरा कॉलेज ही झूमने लग जाता। धीरे धीरे कॉलेज में नाम होने लग गया तो 1988 में कुछ दोस्तों के साथ मजाक मजाक में एक बैंड बना लिया। नाम रखा यूफोरिया। अब एक दिन नसीब भी पलट गया। हुआ ये कि मेडिकल कॉलेज में मशहूर होने लगे तो खबर एक टीवी चैनल तक भी पहुंच गई। चैनल वाले इनके बैंड का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। इसी साक्षात्कार में रिपोर्टर ने गाने को बोला तो पॉली ने एक छोटा सा गाना भी गा दिया। अब इत्तेफाक देखिए, वो इंटरव्यू ऑन एयर हुआ तो टीवी पर पलाश को वो गाना गाते हुए आर्चीज म्यूजिक के डायरेक्टर अनिल मूलचंदानी ने देख लिया। संगीत के जौहरी ने फौरन हीरे को पहचान लिया। उन्होंने फौरन ही पता लगाने को बोला कि ये लड़का है कौन। पता लगा तो पलाश सेन को अपने ऑफिस बुला लिया। अनिल मूलचंदानी ने पॉली की आवाज को जांचा परखा और बात बन गई। प्राइवेट एल्बम निकालने का मौका दे दिया। साल 1998 में पलाश का पहला एल्बम आया। नाम था धूम। कई पॉप गायक उस दौर में राज कर रहे थे, मगर अचानक पॉली की आवाज ने गेम ही बदल डाला। उनके पहले ही एल्बम के गाने ने कोहराम मचा डाला। एल्बम ऐसा छा गया कि लोग उसे खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। पहले ही प्राइवेट एल्बम ने पॉली को रातों रात सिंगिंग स्टार बना डाला। कुछ ही समय बाद पलाश सेन ने फिर तैयारी की और साल 2000 में अपना दूसरा निजी एल्बम निकाल दिया। नाम रखा फिर धूम। अभिनेत्री रिमी सेन के साथ एक गीत गाया, माई री। ये तो इतना हिट हो गया कि हर ओर पॉली पॉली ही होने लगा। इसके बाद अचानक पलाश सेन 3 साल तक गायब हो गए। फिर अचानक 3 साल बाद उनका तीसरा निजी एल्बम आया, जिसने सच में पूरे पॉप संगीत जगत में कोहराम मचा दिया। 2003 में एल्बम आया आना मेरी गली। इस एल्बम में विद्या बालन के साथ उनका गाना कभी आना तू मेरी गली तो सच में गली गली में छा गया।
पलाश सेन इस एल्बम के बाद बड़े सिंगिंग स्टार बन बैठे। लोग उनको देश का बड़ा सिंगिंग स्टार बनने की भविष्यवाणी करने लग गए। हर ओर उनके ही नाम की चर्चा हो रही थी। मगर अचानक पलाश सेन टीवी से गायब हो गए। न वो दिखे न उनका बैंड। पता है क्यों? क्योंकि वो गायब नहीं हुए थे, उनको गायब कर दिया गया था एक बड़ी साजिश रचकर। चलिए पूरा सच बताते हैं। असल में दूसरे एल्बम के बाद पलाश बहुत हिट हो गए थे, जिससे बॉलीवुड संगीत से जुड़े बड़े माफिया परेशान होने लगे, क्योंकि निजी एल्बम के जरिए पलाश बॉलीवुड गीतों को सुनने वाली जनता को अपने पीछे ले जा रहे थे। फिर शुरू हुई साजिश। एक बड़ी म्यूजिक कंपनी ने इनको बुलाया और बड़ा ऑफर दे दिया। 3 साल में 3 एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट, मोटी रकम। पॉली को ऑफर बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने भरोसा करके कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया। अब 3 साल तक पॉली किसी दूसरे के लिए नहीं गा सकते थे। अब साजिश देखिए। पता ये लगा कि सिर्फ इनकी आवाज को लोगों के मन से भुलाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था। जी हाँ, उस म्यूजिक माफिया के पास पैसे की कमी नहीं थी। ऐसे में पॉली को मोटी रकम देने के बाद भी 3 साल तक खाली बैठाए रखा गया। 3 एल्बम का वादा था, 1 एल्बम भी नहीं दिया गया। पूरे 3 साल तक पॉली की आवाज लोग सुन ही नहीं पाए। सब सोचने लगे कि वह अचानक कहां गायब हो गए, मगर लोगों को उनको बर्बाद करने की साजिश का पता ही नहीं था। 3 साल तक पॉली को जानबूझकर खाली रखा गया। पॉली को भी साजिश समझ आ गई तो वो अपने एल्बम की तैयारी करते रहे और 3 साल पूरा होते ही उन्होंने अपना तीसरा एल्बम निकाल दिया था, जो 2003 में आया था, आना मेरी कली। यही वजह थी पॉली के 2000 से 2003 तक गायब रहने की। मगर देखिए, संगीत माफिया के पॉली को भुलाने की कोशिश नाकाम हो गई। उनका एल्बम धूम मचाने लग गया, मगर एक बार फिर उनको बर्बाद करने की कोशिश शुरू हो गई। उस संगीत माफिया ने पॉली पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया। मकसद था उनको कानूनी दांवपेच में उलझा देना, ताकि वो फिर निजी एल्बम पर ध्यान न दे सकें। मगर पलाश इस बार अड़ गए और कोर्ट में अपना केस लड़ा। कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने पॉली के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि 3 साल का समझौता पूरा होने के बाद ही उन्होंने अपना एल्बम रिलीज किया था। पलाश केस तो जीत गए, मगर फिर उनके साथ कुछ अजीब सा होने लगा। उनको कंपनियों ने पूछना ही छोड़ दिया। जहां जाते सब मना कर देते, कोई काम नहीं देता। सारे संगीत माफिया एक हो गए और पॉली के लिए एक के बाद एक सारे रास्ते बंद कर दिए गए। कभी कभी उनको रिमिक्स बनाने को कहा जाता, जिसके लिए पलाश ही साफ मना कर देते। बस धीरे धीरे वो और उनका यूफोरिया बैंड म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब करवा दिया गया और एक उभरते गायक का करियर तबाह कर डाला गया। दोस्तों, क्या आपको पलाश सेन याद हैं या भूल गए? अगर वो याद है तो उनका कौन सा एल्बम या गाना आपको पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।